आइए अब सोलोपैथी के बारे में विस्तार पूर्वक समझते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इस दुनिया में 125 से भी ज्यादा पैथियां होने के बावजूद एक नई पैथी किस लिए? सबसे पहले तो इस प्रश्न का जवाब मैं आपको देना चाहता हूं। मान लो कि एक आदमी अस्पताल में गया और डॉक्टर के आगे चुपचाप बैठा रहा। ऐसे हालात में डॉक्टर को बीमारी का पता चलेगा? बिल्कुल नहीं। जब तक मरीज या बीमार बोलेगा नहीं, तब तक किसी भी वैद्य को बीमारी समझ में आना मुश्किल है। बीमार व्यक्ति के बोलने के बाद ही डॉक्टर अपना अनुमान लगाता है, तर्क लगाता है। इतना होने के बाद भी हम ये कह सकते हैं कि अभी भी डॉक्टर से ज्यादा मरीज को ही पता है कि बीमारी क्या है। हमारी मीराबाई सच ही कहती हैं कि जा तन लागे वा तन जाने। यदि ऐसा है तो फिर डॉक्टर की जरूरत ही क्या बचती? सोलोपैथी कहती है कि यहां हर आदमी अपने खुद का सबसे अच्छा डॉक्टर है। हमारा शरीर हमें हर पल बीमारी के बारे में बताता रहता है, लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। अब ध्यान नहीं दिया तो ज्ञान नहीं होता। इस दुनिया में सबसे खतरनाक बीमारी है हमारा अज्ञान। रहा सवाल ज्ञान का, तो हमारा ज्ञान जटिलता, अध्यात्म, गुरु आदि के चक्र में पूरी तरह उलझ गया है। सोलोपैथी ही क्यों? इसका उचित जवाब यह है कि हमारी दूसरी सभी प्रणालियां हमें सीखनी पड़ेगी, उनका अभ्यास करना पड़ेगा। सीखने के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन यह सोलोपैथी का इन सब से कोई लेना देना ही नहीं है। अब आप सोचेंगे कि यह कैसे संभव है? यह इसलिए संभव है क्योंकि इस पैथी में हम केवल उन बातों की चर्चा कर रहे हैं जो हम मां के पेट से ही सीख के आए हैं। आज तक हम केवल सीखते आए हैं, लेकिन इस सीखने के चक्कर में हमारी सहजता खो चुकी है। सोलोपैथी यह आत्मपैथी है और इस कारण इसमें कुदरती रूप से सहजता विद्यमान है। याद रखें कि सहजता बहुत कीमती होती है, या तो ये कहूं कि अमूल्य होती है। हमारा श्वास सहज है और इसलिए उसको याद रखने की भी आवश्यकता नहीं है। हम हमारी सहजता खो बैठे हैं और इसी कारण हमेशा के लिए रोगी बन बैठे हैं। सीखी हुई चीजें उधार तथा अनैसर्गिक होती है। ऐसे में इलाज भी अपनी नैसर्गिकता खो देते हैं। परिणाम यह होता है कि एक रोग तो चला जाता है, लेकिन दूसरी बीमारियों को बढ़ाकर चला जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक घर में हमेशा फ्यूज उड़ने के कारण बिजली चली जाती थी। पिताजी तुरंत नई फ्यूज की तार लगाकर लाइट ऑन कर देते थे। उनका लड़का भी यह बार बार का झंझट देखता था। एक दिन पिताजी घर में नहीं थे और फ्यूज उड़ गया। लड़के ने तुरंत फ्यूज की तार बदल दी, लेकिन उसने इस बार पतली तार की जगह मोटी तार लगाई ताकि ये फ्यूज उड़ने का झंझट ही खत्म हो जाए।
बाद में पिताजी आने के बाद लड़के ने उनसे कहा कि मैंने फ्यूज उड़ने का झंझट हमेशा के लिए खत्म कर दिया है, पतली तार की जगह मोटी तार लगवा दी है। इस पर पिताजी बोले, तू सही कह रहा है, अब इसके आगे यकीनन फ्यूज नहीं उड़ेगा, लेकिन अब टीवी उड़ेगा, फैन उड़ेगा, फ्रिज या दूसरी बिजली पर चलने वाली चीजें उड़ेंगी। हमारी दूसरी पैथियां भी इस तरह से कार्य करती है। अंग्रेजी हो या देसी हो, हर दवा का अपना साइड इफेक्ट होता है। इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए हमें सोलोपैथी को अपनाना अत्यंत आवश्यक है। यह पैथी पैसा नहीं मांगती, केवल आपका समय मांगती है। वैसे भी आज समय नहीं निकाला तो कल अस्पताल के चक्कर काटने में समय जाने ही वाला है। सोलोपैथी यह केवल एक पैथी नहीं बल्कि विद्या है। इसे जीवन में केवल एक बार समझना है और फिर यह जीवन भर आपके काम आने वाली विद्या है। जैसे हम साइकिल चलाना या तैरना सीखने के बाद नहीं भूलते, वैसे ही इस पैथी को भी हम चाहकर भी नहीं भूल सकते। कृपया इस पैथी को एक विद्या की तरह ग्रहण करें। क्या है यह पैथी? एक ही वाक्य में आपको समझाता हूं। देखिए, इस दुनिया में जन्म से लेकर मृत्यु तक जो चीजें हमें कोई नहीं सिखाता या सिखा भी नहीं सकता, हमारे शरीर में स्थित ऐसी नैसर्गिक बातें जब बिगड़ जाती है तो हम बीमार हो जाते हैं। इस वाक्य को फिर से दोहराता हूं, याद रखिए कि इस दुनिया में जन्म से लेके मृत्यु तक जो चीजें हमें कोई नहीं सिखाता या सिखा भी नहीं सकता, हमारे शरीर में स्थित ऐसी नैसर्गिक बातें जब बिगड़ जाती है तो हम बीमार हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा भी कभी होता है, लेकिन इस शिविर के अंत में आप खुद कहेंगे कि यही सत्य है। सोलोपैथी के अंतर्गत हम शरीर के धर्म की कुल 8 बातें मतलब 4 जोड़ियां विस्तार पूर्वक समझेंगे। यह पैथी शरीर से परे मन तक विचार करती है, इसलिए मनोधर्म की कुल 6 बातें मतलब 3 जोड़ियां इसमें हम देखने वाले हैं। मन से भी परे जीव धर्म का भी इस पैथी में अंतर्भाव होने से जीव धर्म की कुल 4 बातें मतलब 2 जोड़ियां भी यहां विस्तार पूर्वक समझाई जाएगी। कुल 18 बातें हैं और उनकी 9 जोड़ियां या द्वंद्व हैं। याद रहे कि सोलोपैथी में हम केवल ऐसी ही चीजें देखेंगे जिन्हें हम कभी सीख भी नहीं सकते या इन चीजों को कभी सिखाया जा भी नहीं सकता। यह पूरी तरह अनिच्छा योग है। ध्यान रहे कि इस पैथी को जैसी है वैसी ही समझना उपयोगिता या परिणाम की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है।